दोस्तों अभी मैं पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर ज़िले में हूँ। जैसलमेर के ज़िले में रामगढ़ से लगभग 250 किलोमीटर बॉर्डर की तरफ मुसलमानों को गांव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वीरान, सुनसान और रेगिस्तान, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी तो ये रेते के धोरे मिलेंगे। और यहाँ पे ये मुसलमानों की एक ढाणी है। सामने ही देखोगे एक वेलकम गेट है और यहाँ पे लगभग 15 से 20 झोपड़े बने हुए हैं। और ये एक अलग ही गांव है। ये सुनसान वीरान गांव है। यहाँ पे अभी लोग नहीं है क्योंकि जो अपने मवेशी है ना, उनको लेके ये इस जंगल में यानी कि इस ढोरों के अंदर गए हुए हैं। लेकिन ये ज़बरदस्त गांव है। यहाँ के लगभग एक परिवार रहता है। एक परिवार के अंदर यहाँ पे लोग कम से कम 100 जने रहते हैं। और अपन इसके अंदर से होके गुजरते हैं क्योंकि ये वेलकम गेट है किस तरह से बनाया हुआ है। और अंदर चलते हैं और इस ढाणी के अंदर हम चल के आपको मैं पूरा दिखाता हूँ। देखोगे आप कितने प्यारे प्यारे, कितने सुंदर ये झोपड़े बने हुए हैं। और यहाँ पे आप जहाँ तक आपकी नज़र आएगी ना, वहाँ तक ये झोपड़े बने हुए हैं। तो इन झोंपों की एक खासियत होती है कि ये जो गर्मियों के अंदर तो ये बिल्कुल ठंडे होते हैं और सर्दियों के अंदर गर्म रहते हैं। तो इसलिए ये लोग इस प्रकार के झोंपे बनाते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि इस ढाणी के अंदर एक भी इंसान नहीं है, सब खाली पड़े हैं। तो क्या कहाँ चले गए ये लोग? ये अभी अपनी माल मवेशी लेके बकरी बकरी लेके अभी जंगल में चले गए, वहाँ जहाँ घास है वहाँ पर। अभी ये वापस आएंगे गर्मी के मौसम में। गर्मी के टाइम में वो वापस आ जाएंगे और बरसात के टाइम में यहाँ आएंगे। अच्छा, तो यहाँ से कितनी दूर पे चले गए ये? अभी यहाँ से 5-10 किलोमीटर यहाँ से चले गए दूर, 5 जहाँ पर घास है वहाँ पर। जहाँ पे घास है हाँ, अपने मवेशी वहाँ पे ले गए, लेके चले गए। तो जैसे ये कितना परिवार रहता होगा आपके यहाँ? तो 15-20 परिवार लगभग रहता है। और ये किसके, हिंदुओं की ढाणी है? नहीं, ये मुसलमानों की रानी। मुसलमानों की। ये कौन से वाले मुसलमान है? ये सिंधी है, ये प्योर सिंधी मुसलमान। तो ये जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि जो इतनी खूबसूरत इनकी जो डिजाइन है ना झोंपों की, वो भी अलग ही तरह की से है। ये देखो कि आप यहाँ पे ये जो गेट लगा हुआ ना, वो भी एक यूनिक बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है, इनका ये बेल्ट है ना, ये एक सागड़, नवातला, ये गेराजा, इन बेल्ट में आप देखो इनके सब के एक ही डिजाइन की है। अच्छा, इनकी ये मतलब इनका अपन देखते हैं शहरों में, सिटियों में होटलें बनी होती है, मकान बना होता है, अपने अलग डिजाइन से बनाता है। उनके लिए इनके लिए ये स्वर्ग है एकदम। अच्छा, ये इनकी ये डिजाइन है। ये डिजाइन है इनकी, ये सुंदरता की डिजाइन है ये। और इनको झोंपे के अंदर देखेंगे तो ये एक अलग ही यूनिक डिजाइन होती है उसके अंदर भी। हाँ, ये अलग ही बनाते हैं, उनकी अलग एरा आता है, उनके लिए अलग हिसाब से यही बनाते हैं। ये इनका सुंदरता के कारण अंदर में, यदि आप आ गए अंदर, मेहमान आ गया कोई, देखे तो उनको एकदम सुकून मिल जाए। अच्छा, ये इलाका कौन सा अभी अपन प्रेजेंट टाइम ये में? है गेराजा। गेराजा सागर साइड आता है गेराजा। कुआ यहाँ पर नीचे कुआ है, हाँ, वो यहाँ पर गेराजा है। अच्छा, ये कुएं के नाम से इसी के हाँ, नाम? कुआ का नाम से गांव का नाम पड़ा है। ये गांव नहीं है, कुएं के नाम से गांव पड़ा है। पर ढाणी है यहाँ पर रहने के लिए। हाँ। कुआ का नाम है गेराजा, कुएं के नाम से ही गांव। जितने भी आसपास में जो कुएं हैं, हाँ, उनके नाम से ही। हाँ, नाम से ढाणी उनके नाम से जानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छे झोंपे बने हुए हैं। बिल्कुल। अब ये गर्मियों के टाइम में कौन से महीने में आएंगे लगभग? अब ये आएंगे मार्च अप्रैल में आएंगे, लगभग मार्च अप्रैल के अंदर आएंगे। बिल्कुल जी। मार्च अप्रैल से लेकर ये रहेंगे यहाँ। सर्दी गर्मी रहेंगे, बरसात के मौसम में यही रहेंगे। बाद सर्दी होती तब इनकी बकरी देगी बच्चा, तब ये लेकर जंगल में चले जाएंगे। बिल्कुल जी, वहाँ रहेंगे। बाद में वहाँ से बकरी के बच्चे बड़े बड़े होंगे तब वापस आप रहे यहाँ। ये जो आपके झोंपड़े बने हुए हैं, ये झोंपड़ा इसी झोंपड़े में रहते हैं? इससे झोंपड़े में रहता हूँ। हाँ जी। सर्दी गर्मी में थे। हाँ, तो अस्पताल वगैरह तो कम ही जाते होंगे आप? कम ज्यादा है। ये रोई में ही रहते हैं? रोई में थे, पशु पाल रहता हूँ। हाँ, रोई जी। अब जैसे ये खुला इलाका है तो सरकारें अगर यहाँ प्लेटें लगाएगी तो फिर आपको परेशानी होगी भाई। पशु पाल भी कितने थे, माल माए। हाँ, आपकी शादी वादी सब कुछ यहीं होता है? शादी करनी हो तो यहीं यहाँ करेंगे। तो आपका परिवार यहीं रहता है? हाँ, परिवार तेरा ये टीबी से परिवार भाई। हर टीबी के ऊपर? हर टीबी से परिवार है। कितने सालों से आप 7 पीढ़ी से रह रहे हैं? 7 पीढ़ी का रहा। आपका नाम क्या बताया? सलेमान मोहम्मद। ये देखिए, तो आपकी ढाणियाँ हमने देखी, बहुत ही खूबसूरत है। बिलौन वगैरह सब करते हैं आप तो यहाँ पे? हाँ, गायें वायें सब है? गाया है, सांडी है, बकरियां। तो ये पूरा रेगिस्तान का इलाका है और गर्मियों में तो बहुत हालत खराब होती है यहाँ वैसे तो। जगह परिवार रहा जगह
पे ॾाढा हिते रहिया गर्मी सर्दी में हिते रहिया हाँ 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 हाँ। असांखे बि हिते रहणो पियो बरसात के टाइम में तो ये इलाका सही हो जाता है, हाँ बढ़िया होता है ना। बढ़िया था जी। जैसे हम्म। जैसे गर्मियों में फिर पानी की व्यवस्था क्या रहती है आपकी? पाणी त ये है जेको टूबेल था आणियूं उठनि ते ॿिए ते पखाली बि है अच्छा, बकालों में लेके आते हो। हाँ कुओं से है ना। कुएं से तो इस इलाके में कितने घर आपके परिवार हो गए? घर तो ये तो बहुत घना है ये टीबी ते घर है हमारा ये तो हमारा परिवार है लाइट कुछ नहीं है हमारा पानी वाणी की व्यवस्था कुछ नहीं है न ट्यूबवेल है न है पंप है न हमारा बच्चा है उनकी भी पढ़ाई बढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है अच्छा, बच्चों की पढ़ाई की भी कोई सुविधा नहीं कोई है। कोई सुविधा नहीं है अच्छा, जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ, एक ढाणी तो ये हो गई हाँ और एक ढाणी वो हो गई, हाँ और वहाँ पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी ढाणी है। बिन्नी पासे ढाणी है बिन्नी टीबा से ढाणी है टीबी ते हमारे ढाणी है हमारा परिवार ये है पूरा है यानी कि हर टिब्बे पे ढाणी है। हर टीबी की ढाणी है पशुपाल के पुठिया है आप पाकिस्तान से आए हुए हो गया यहीं के न, रहे? न, ये इते रहा है पाकिस्तान वास्तान कुछ नहीं है ये इलाके में इते रहा है हमारा 7 पीढ़ियों ये डाडा पे इते रहा अच्छा, शुरू से आप यहीं पे हाँ हो? शुरू से जुल्म का भी इते है अच्छा, इस गांव का गांव का क्या नाम है? इसको किस नाम से जानते हैं? ये इधर रज्जू की ढाणी है हाँ, और और नेवताड़ा तड़ है नेवताड़ा हाँ तड़ा। हाँ तो नेवताड़ा तड़ा है क्या? ये क्या चीज है? किसी कुएं का नाम है क्या ये? हाँ कुएं का नाम है तड़ है हाँ, उसी के नाम से आपके गांव का नाम पड़ा। हाँ और फिर ये अलग अलग ढाणियां हैं। हाँ ये अलग जैसे इसकी ढाणी का क्या नाम बताया आपने? ये रज्जू की ढाणी है। रज्जू की ढाणी। हाँ। और वो सामने हम देख रहे हैं ना, वो सामने आचार की ढाणी आचार की ढाणी। हाँ। और इस तरफ देख रहे हैं तो गुलाम की ढाणी गुलाम की ढाणी। हाँ अच्छा, आपके पिताजी के कितने बेटे थे? हमारे पिताजी आपके पिताजी कितने भाई थे? भाई हाँ। भाई 6 हूँ 6 भाई। हाँ और आपके पिताजी के कितने बेटे हुए? आप कितने भाई हो? असि 6 भाई हूँ आप 6 भाई हो? हाँ अच्छा, और 6 जनों का यहीं पे है? 6 का ये भाई पूरे अच्छा, हैं। हाँ। और आपके पिताजी के भाई के? वो इधर ढाणी आगे है तो आगे तो पता ही नहीं वो आगे हैं। हाँ यानी कि आपकी यहाँ पे कितनी पीढ़ियाँ है अभी प्रजन? 3-4 पीढ़ियों से 3-4 पे। हाँ। तो किसी की जैसे 1965 के पहले जैसे पाकिस्तान जाते थे आते थे, तो आपके उधर रिश्तेदारी है? नहीं रास्ता नहीं है उधर रिश्तेदारी नहीं है। नहीं पीर बाबा हमारा उड़ी है हाँ, हाँ रास्ता करीब रिश्तेदारी इधर ही है। आपकी जो भी रिश्तेदार है वो इसी इलाके में है। इसी इलाके में तो कौन सी जगह आपके रिश्तेदार? हाँ कौन सी जगह इसी? ये पूर्व ये अच्छा, जैसे रामगढ़ की तरफ भी है या रामगढ़ का नहीं है केवल इधर ही है? इधर है कुल इधर ही है। तो आपका नाम क्या बताया आपने? सलेमान सलीमान। हाँ। तो और इस ढाणी का नाम? ये रज्जू की ढाणी तो दोस्तों, हम तो हमारे साथ में सलीमान है और ये रज्जू की ढाणी है। और ये बॉर्डर यहाँ से पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। पास में है और हम अलग अलग बॉर्डर के इलाके में जा रहे हैं। इन लोगों की जो परिस्थिति है वो आपसे रूबरू करवा रहे हैं। तो इन वीडियो को शेयर करते रहे और हम आगे चलते हैं और इनके और भी जो घर है उनके बारे में जानते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ ये घर है, इसके चारों तरफ ये बाउंड्री की हुई है, ये क्यों की हुई है? ये तो धन माच से मंज पे जो हो अच्छा पधर हो जाए माड़ू मेहमान भी हो मंजिल लायूं। अच्छा, जो आपके पशु है हाँ। वो अंदर नहीं आए, हाँ अंदर नहीं आए इस वजह से आप हाँ ये लगा रखे हो। हाँ जब भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक भी मिंगनी नहीं है, एक बिगनी नहीं है बकरियों की जो मिंगनी है हाँ। वो एक भी नहीं है। यहाँ ये पूरा जो बंजर इलाका है, इसमें आप कितने सालों से रह रहे हैं? ये तो साल तो घना थी यान पे डाडा असा जाके क्या उहे भी इते रहे हाँ हाँ असांजो परिवार जेको पे डाडे का करे हींअर 7 पीढ़ी आहे असांजी उहे त इते रहिया आहे हाँ यार बीजी डाले कोई आप जैसे ये आपका ये घर है, हाँ ये आपने खुद नहीं बनाया हाथों से? हाँ हाथों से बनाया है खुद जी। हाँ खप काठी बड्डे खेजड़ी बड्डे बनाया है। तो यहाँ रेगिस्तान में आप क्या काम करते हैं? ये बकरी माल चारियों बकरी भेड़ अच्छा, यही काम है आपका? हाँ है? उठ गाय इति है ये मतलब पशुपालन ही आपका काम है? पशुपाल है जी। तो यहाँ आसपास में शहर, लाइट और पानी, स्कूल है कितनी दूर है यहाँ से? 15 किलोमीटर है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, वो 15 किलोमीटर जाते हैं? हाँ वो गाड़ी भी में रसाई होंदा हाँ पैदल नहीं होएगा वो गाड़ी भी में का ट्रैक्टर भी में रसाई हूं तो ये बड़ी नहीं चूं 15 किलोमीटर है
ॿियो त पशु पालणा थी हेॾे अचूं हम्म पशु पालणा घणो वो मैसे धण ॿियो ॾारा मचारियूं ये क्या बोले अभी आप थोड़ा हिंदी में बताइएगा। ये बोल रहे हैं कि यहाँ हमारा काम यही है पशुपालन ओनली, और कुछ काम नहीं है। न यहाँ कोई सुविधा है ही नहीं, न लाइट की है न रोड की है। आप अभी आए हो, इनकी ढाणी में कोई सुविधा यहाँ नहीं है। ये अपने पशुपालन पर निर्भर है। स्कूल ये बोल रहे हैं यहाँ से 15 किलोमीटर है, और स्कूल कोई आओ ही होता आवे तो करे रोलू आवे स्कूल है, वहाँ पर कोई नहीं आता। टीचर एक सरकारी है, वो मतलब 7 दिन में एक बार आता, अपने कागज की खाना पूर्ति करके चला जाता है। तो कोई सुविधा यहाँ कोई नहीं है। ये अपने यहाँ पशुपालन में ही है। तो फिर इनके अभी जैसे कि सोलर ऊर्जा और ये कंपनियां जो आ रही है ये आ गई, फिर इनको यहाँ से अगर हटा दिया फिर ये तो इनके तो खाने पीने इनके पास कोई जमीन नहीं है। यही जमीन है इनके पास, सरकारी जमीन पर यही बैठे हैं। इनके पास कोई जमीन नहीं है। इनको यहाँ से हटा दिया गया तो ये कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इनकी कोई जमीन नहीं है। इनके पास न तो मुरबा है, न कुछ नहीं कोई है, खातेदारी की जमीन है, कोई नहीं है इनके पास। सुविधा ओनली पशु आपका गुजारा पशुओं से होता है। पशु तो गुजर गए ना ये सरकार से निवेदन करते हैं कि इनको कोई सुविधा हो, चाहे सुविधा न मिले तो प्लेट नहीं लानी चाहिए। इनको यही प्लेट कहना है। नहीं लगानी है। अच्छा असां सरकार के थे ना ये हाथा जोड़ी है हाँ ये तो सोता नया थे धन पशु चाल रहे पे ना वो तो वो प्लेट लगी तने तो पशु पाल किथे चले वो तो सारा मर गए ना 500-600 तो 6,000 केकड़े वो किथे थी वो पर सर बकरी। तो आपकी इनकम सालाना कितने रुपए से कमा लेते हो भेड़ बकरी से? बकरी भेड़ से बड़े पेट गुजर करूं का घर चलता है इनका? इनका कहना ये है घर चलता है, घर चल रहा न है ज्यादा न कम, घर चलता है। ओनली बस यही है, आजीविका चला रहे हैं। हाँ ये अपने यहाँ खुश है, हाँ अपने इस व्यवसाय में ये खुश है। इनको ये नहीं चाहिए कि प्लेटें आए, विंड आए, इनको ये नहीं चाहिए। इनको कुछ नहीं चाहिए। सरकार यदि इनकी सुविधा करे तो अच्छी है, या नहीं करे तो कोई बात नहीं, पर प्लेटें नहीं आनी चाहिए। इनका कहना यही है। इनके बाप दादा भी यही काम करते हैं? इनके बाप दादा यही काम करते कई पीढ़ियों से, 7 पीढ़ी थी यार, कई पीढ़ियों 30 से, पीढ़ी 7 पीढ़ी अच्छा, 7 पीढ़ी मतलब 7 पीढ़ी यानी 300 साल। हाँ तो 1971-65 से पहले के ही ये है? पहले के यही है, अच्छा पहले के यही है। ये पाक स्थापित नहीं है? नहीं नहीं यहीं के ही है, अच्छा यहीं के ही मुस्लिम है? यहीं के मुस्लिम है। हाँ पाकिस्तान वाला करना ये जक्की पीढ़ी आई तेरा है। जी जी जी। तो इस रेगिस्तान के अंदर ये अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन इन लोगों को अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डर लगने लग गया है कि इनको डर तो लग रहा है। इनको डर ये लग रहा है सरकार पीछे प्लेटें लगा रही है तो इनको डर ही लगेगा ना, और क्या लगेगा। इनके पास कोई ये पढ़े लिखे नहीं है, इनके पास लिखना कुछ नहीं आता, न कुछ लिखना न कुछ पढ़ना आता है। तो ये शहर तो बहुत कम जाते होंगे फिर शहर जाते नहीं है। इनके खाने पीने का सामान लाते हैं, या उनकी दूध वाली गाड़ी वो लाती है। ये शहर में तक किसमें जाए? इनके पास कोई सुविधा ही नहीं है, किसमें जाए शहर जाने की? इनके पास कोई तो सुविधा ये इस प्रकार के झोंपड़े होते हैं, और ये इनका असली अगर इसको महल माने या पूरा इनको डबल महल मंजिल घर माने, माने इनको ये कुछ भी आप मानो, इनका यही है। ये फिर दादा ये बनाया असां के कोई बनाना अचना बे कुछ नहीं आचेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो इनके बाप दादा भी इस तरह से झोंपड़ों में रहते थे, आप भी यहीं रहते हैं इसमें? जमीन है आपके पास? ना इनके पास जमीन वगैरह कुछ नहीं है इनका? जमीन है गाँव, जमीन में कुछ नहीं। तो ये जो है गांव का नाम बताया आपने? नवा तड़ा गज्जू खांगी ढाणी, गज्जू खांगी रज्जू ना रज्जू रज्जू के गिरानी। तो इस तरह की बड़ी बड़ी जो डेजर्ट की ये जो वेलियां हैं जैसे टिब्बे हैं, इस तरह से यहाँ एक पहाड़ पे दूसरे पहाड़ पे बहुत सारे ऐसी ढाणियां हैं। ढाणियाँ खूब है यहाँ से बॉर्डर तक सब ढाणियाँ हैं। ओहो अभी आगे तो वहाँ पे कोई भी चलते हमारे हैं। जानी थे ना अच्छा। थोड़ा बकरी कुआं लग से रहे पानी आगे निकलता है आगे यार तो। वहाँ इतनी ढाणी ये पूरी रज्जू तो ये पानी ऊँटों को से कुओं से निकालते होंगे फिर? हाँ, कुआं से ऊँटा से निकालते पानी। उठा ओह, तो 100 साल पुराना इनका जीवन है। 100 साल पुराना जी। अभी ये 100 साल पीछे चल रहे हैं। अभी ये इस सरकार से अभी देखो आप 100 साल पीछे चल रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि आगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इनका यही है कि शाम को बकरी आएगी, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, सुबह उनको यहाँ से ले जाना है, खाना पिलाना है, बस। इनको ये नहीं है कि आगे सरकार में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इनको कुछ नहीं। ये अपने खाने पीने में मस्त। बहुत शानदार। इसीलिए सरकारें जो है यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियां पांव पसार रही है। तो जैसलमेर के तमाम जितने भी है ओरण गोचर को लेकर, जैसे तनोट से जयपुर जा रहे हैं लोग, रोड पे उतर गए पोतिया वाले, तो इस तरह से ये ढाणियों में रहने वाले यहाँ नेटवर्क नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि आगे क्या हो रहा है, कब प्लेटें आएगी, क्या हो रहा है।